उमर खान सर आए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि हम सभी लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा उन्होंने निकाली। अब अनाउंसमेंट तो कर देते हैं लेकिन उस पे काम ही नहीं होता है, इसीलिए कम्युनिटी आप पे चिल्लाती है, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। स्वैपिंग हम क्लोज कर देंगे, बिल्कुल स्वैपिंग का से ऑप्शन भी खत्म करवा देंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको कोई सी भी अपडेट यहाँ पे नहीं मिलेगी। आज का यह वीडियो जनरल डिस्कशन का वीडियो होने वाला है, लेकिन दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। मैं आशा करता हूँ कि आपने रात की मीटिंग ज्वाइन की होगी और रात की जो मीटिंग हुई है उसमें जो कुछ बवाल हुआ है और कहाँ सर ने जो फ्रस्ट्रेशन हम सभी लोगों के ऊपर निकाली है वो कितने हद तक सही है, जो डिसीजन लिया गया है मीटिंग में वो कितने हद तक सही है या गलत है, उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आपको जो कुछ भी लगता है वो कमेंट में आप बताएं। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने चश्मा क्यों पहन रखा है। मुझे हो गया है आई फ्लू, तो इसलिए मैंने ये चश्मा लगा के रखा है और कुछ बात नहीं। दोस्तों हम आ जाते हैं मुद्दे पे कि रात में जो मीटिंग हुई है उसमें एक तरह से उमर खान सर आए, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि हम सभी लोगों पे बहुत ज्यादा गुस्सा उन्होंने निकाली। अब गुस्सा निकालने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, उन्हें कमेंट किया गया होगा, मैसेजेस वगैरह किए गए होंगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, कि उल्टा सीधा तो बोल ही रहे हैं बहुत सारे लोग मार्केट में और कम्युनिटी में से बोल, और कम्युनिटी का उल्टा सीधा बोलना स्वाभाविक भी है क्योंकि डेली अपना एप्लीकेशन अपडेट पे जाता है, डेली बहुत सारे अनाउंसमेंट किए जाते हैं, उन्हें फुलफिल नहीं किया जा रहा है तो लोगों का वहाँ पे चिल्लाना बकवास करना तो स्वाभाविक है। लेकिन उमर खान सर को इतना फ्रस्ट्रेट होने की कोई भी जरूरत नहीं थी और जो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने डिसीजन लिया, बोला कि स्वैपिंग हम क्लोज कर देंगे, बिल्कुल स्वैपिंग का से ऑप्शन भी खत्म करवा देंगे और 30-70 वाला जो मैटर था उसको भी हम डिसेबल करवा देंगे, वहां से हटवा देंगे बिल्कुल ही। तो सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि 30-70 वाला जो ऑप्शन आपने किसके सजेशन पे डाला, क्या आपने कम्युनिटी से सजेशन दिया था पहले? और मैं आपको ये बात और बता दूं कि आप बोल रहे हैं कि डिसेबल करवा देंगे स्वैपिंग को, तो स्वैपिंग स्टार्ट ही कभी हुई थी सर? उसमें ऑप्शन डालने से क्या शॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी? बिल्कुल भी सर शॉपिंग स्टार्ट नहीं थी, आपको पता नहीं था शायद। आप अपनी टेक्निकल टीम से पूछिए कि शॉपिंग स्टार्ट हुई कभी थी, बस ऑप्शन था उस पर। जैसे हम ट्राई कर रहे थे स्वैपिंग का, मैं डेली ट्राई कर रहा था क्योंकि मेरी बात तो डायरेक्ट कंपनी तक पहुंच नहीं सकती, इसलिए हम सभी लोग डेली ट्राई कर सकते हैं, क्या पता कब चालू हो। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते थे डिसेबल आती थी कि स्वैपिंग इज डिसेबल करंटली, प्लीज ट्राई अगेन। तो यही था, आप उसे हटाइए या फिर रखे रखिए, कोई मतलब नहीं निकलता वहां से क्योंकि आपने अनाउंसमेंट तो कर देते हैं लेकिन उस पर काम ही नहीं होता है, इसीलिए कम्युनिटी आपको चिल्लाती है, आप लोग फ्रस्ट्रेशन में आ जाते। छोड़िए सर, जो भी था, आपको जो डिसीजन लेना है वो तो आप लेंगे ही, इनोवेशन फैक्ट्री जो करेगी वो तो करना ही है। बात मैं करना चाहूंगा कुछ चंद लीडर्स, जी हाँ साथियों, जो कोर टीम मेंबर्स हम सभी लोग बोलते हैं, जिन्हें कंपनी खुद बोलती है कोर टीम मेंबर लीडर्स हैं लोग, तो मैं बात उन लोगों की करना चाहूंगा कि क्या उन लोगों को पता नहीं है कि उमर खान सर बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। एक हद तक हम लोग बोलते हैं कि हमारी कम्युनिटी उमर खान सर के साथ में है। हाँ वो तो है ही, क्योंकि उमर खान सर ने एक ऐसा तरीका हम लोगों को दिया है जिससे कि लोगों के पास पैसा जा रहा है, थोड़ा बहुत, बहुत अच्छी इनकम भी जा रही है कई लोगों के पास। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो उमर खान सर अकेले पड़ चुके हैं, तो उनको सजेशन देना, उनका साथ देना, क्या कोई टीम मेंबर्स का हक नहीं बनता? ये टाइम टाइम पे उन्हें सलाह देना। अकेले हैं उमर खान सर, जो उनके मन में आता है वो टेक्निकल टीम को ऑर्डर दे देते हैं, टेक्निकल टीम वो करने बैठ जाती है, फिर आधा अधूरा वो हो पाता है और कंप्लीट नहीं हो पाता है तो लोग चिल्लाएंगे कि उनमें क्या है। मुझे लीडर्स का इतनी बुरी बात लगी है, कौन सी, कि जब उमर खान सर कोई सा फैसला लेते हैं तो उमर खान सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई ये भी नहीं बोलता कि सर इसमें ये हो सकता है, सर इसमें ये हो सकता है, इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कम्युनिटी पे, इसमें ये गड़बड़ हो सकती है। बोलेंगे क्या बोलेंगे, सर आप ये लाए हैं तो आपने किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा और इससे कम्युनिटी का बहुत भला होगा। और जब सर ने रात में जो डिसेबल करने के लिए बोला, ऑप्शन हटाने के लिए बोला, तो बोले सब लोग, हाँ सर आपने ये भी बहुत अच्छा किया, हटा दिया, मैं तो बहुत दिन से सोच रहा था। सोच क्या रहे थे आप? बोलिए, उन्हें बोलिए, सजेशन तो दीजिए, इसके और क्या अदर कारण हो सकते हैं और क्या दूसरे उपाय हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो तो दीजिए। उन्हें समझ में नहीं आता, मुझे कम्युनिटी से कोई बात ही नहीं करना चाहता। बोल ही रहे थे कि क्या हम टेलीकॉलर ही बने रहे। सर मुझे ये बताइए, टेलीकॉलर बन क्यों रहे हैं आप? क्यों बन रहे हैं आप? अपने आप से सवाल कीजिए। आप टेलीकॉलर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि उमर खान सर आते हैं, अपडेट दे के चले जाते हैं, उस अपडेट पे महीनों तक काम नहीं होता, और यदि नहीं होना है काम तो अपडेट ही नहीं दो, हम तो जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे आराम से। कोई वैसे भी नहीं सुन रहा और कुछ अपडेट नहीं आएगी, कुछ फालतू की न्यूज नहीं आएगी तो लोगों को क्या दिक्कत है? स्वैपिंग की बोली थी, कितना दिन हो चुका है, कितना, एक महीना तो हो ही चुका है स्वैपिंग को ऑप्शन डाले, लेकिन स्वैपिंग लाइव नहीं हुई, लेकिन उमर खान सर को पता ही नहीं। आप लोगों का वहाँ पे फर्ज नहीं बनता है, बड़े बड़े लीडर्स का, कि सर से बोले कि आपने उस स्वैपिंग का बोला था तो उसका कुछ कीजिए? नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोगों के पास तो इनकम आ ही रही है, बड़े बड़े लीडर्स हैं आप, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर को लाएंगे यहाँ पे, तो आपका तो वहाँ पे निकल ही रहा है टोकन, तो आपको करना कुछ नहीं है। खैर छोड़िए, इन सभी बातों में कुछ नहीं रखा, मैं आपको बस अपने हिसाब से जो सजेशन होना चाहिए कंपनी के हित में, मैं आपको अपने हिसाब से वो बता रहा हूँ
और जो आप सोचते हैं मन में आप वो कमेंट में लिख दीजिए। जो मैंने आपको बताया वो सही है या गलत है आप वो भी लिख दीजिए और अपनी सलाह भी लिख दीजिए, जिससे अपनी कंपनी और कम्युनिटी का दोनों का भला हो सके। पहले बात कर लेते हैं कि सिस्टम पहले कैसे था। पहले था कि आपका जितना टोकन बनेगा रिवॉर्ड में आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, आप उसे विड्रॉ कीजिए, डिपॉजिट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए, कुछ भी कर लीजिए। इससे हुआ क्या कि मार्केट में कम्युनिटी बढ़ी, कम्युनिटी बढ़ने के साथ साथ एक एक्सचेंजर नाम के कीड़े भी बढ़े। मैं कीड़े बोलूंगा उन्हें, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि वो इंसान, कीड़े हैं वो, कीड़े भी बढ़े यहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि टोकन को इतना डंप किया मार्केट में, इतना बिल्कुल नीचे गिरा के रखा है और उसका प्राइस 1 या 1.5 रुपए में मिल रहा है। वो क्या कर रहे हैं, मुझसे टोकन ले लिया उन्होंने 1.5 रुपए में। मैंने, मुझे मजबूरी में क्या, मेरे पास अगर 10,000 20,000 टोकन बन रहा है, मैं उसे 1.5 रुपए में भी सेल कर दूं तो बहुत है मेरे लिए। मैंने 1.5 रुपए में सेल किया और जो बाय करने वाला, बाय करने के लिए उसे उसने एक्सचेंजर ने बीच में 50 पैसे का उसने मार्जिन रख के उसे 2 रुपए में सेल कर दिया। हम भी खुश हो गए अपना टोकन सेल करके और लेने वाला भी खुश हो गया कि मुझे 6-7 रुपए का टोकन 2 रुपए में मिल गया। बहुत बुरी तरह से रेट को बिगाड़ के रखा है लोगों ने। और दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पे, इसमें सबसे बड़ा हाथ है बड़े बड़े लीडर्स का। हम लोग तो है बहुत छोटे इन्वेस्टर। मान लीजिए 1 लाख टोकन भी आपने लगाया तो 1,000 टोकन आपका डेली आ रहा है। 1,000 टोकन का 10% हुआ 100 टोकन, तो आप 100 टोकन थोड़ी सी मार्केट में सेल करने जाओगे डेली। जिन लोगों का 10-20 हजार डेली का टोकन बन रहा है, या जिन लोगों का डेली का 1 लाख टोकन आ रहा है रिवॉर्ड का, अगर वो अपना 10% टोकन 10,000 ही मार्केट में अगर 1.5 रुपए के हिसाब से सेल करते हैं तो उनको भी बहुत सारा प्रॉफिट हो जा रहा है। और मार्केट में भी टोकन 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 बहुत सारा टोकन फैल रहा है, इसलिए टोकन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है। आप यहाँ तो सोचिए, अब इन कीड़ों को मारने के लिए जो एक्सचेंजर पनप रहे हैं हमारे मार्केट में, जो उन्होंने बहुत सारा अपना टोकन का रेट को बेकार करके रखा है, कंपनी को बर्बाद करने पे उतारू हैं, इन कीड़ों को कैसे मारना चाहिए इस पे हम डिस्कस कर लेते हैं। उमर खान सर ने तो उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए ये ऑप्शन लाया था 30-70% वाला, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं क्योंकि 10% उन्होंने पेट्रोल फिर भी रख दिया। तो उन्हीं उसी 10% से पनपने लगे लोग, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा वहां पे। अब इन कीड़ों को मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। आप ट्रांसफर, डिपॉजिट, विड्रॉ तीनों चीज यहाँ से बिल्कुल क्लोज कर दीजिए सर। इससे वाकई में इसका प्रॉपर आपको पूरा सजेशन के साथ उपाय सब कुछ दूंगा यहाँ पे। आपको तीनों आपको डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफर बंद कर देना है पहली बात। फिर आपको डील और नेटवर्क की एप्लीकेशन पे एक स्वैपिंग का ऑप्शन रखना है, या फिर आप डेक्सा पे भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख दीजिए। आपको स्वैपिंग का एक ऑप्शन रखना है, वहां पे आपको एक रूल बना के रखना है कि एक बंदा एक आईडी से 24 घंटे में सिर्फ 100 टोकन वहां पे स्वैप कर पाएगा सेल करने के लिए, और वो भी करंट प्राइस पे। जो प्राइस 7 सेंट अभी चल रहा है, 7 सेंट पे आप 100 टोकन सेल कर पाएंगे, यानी आप $7 डेली का ऐसे अर्न कर सकते। सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कम्युनिटी खुश हो जाएगी इससे। अब दोस्तों, और जो बायर आएगा, जो बाहर का होगा, उसको बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि उसे एप्लीकेशन पे ही स्वैप करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे इजीली तरीके से वो वहां से डॉलर डिपॉजिट करेगा, यहाँ पे स्वैप करेगा, उसके अकाउंट में टोकन पहुंच जाएगा। उसे किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी आदमी के पास। तो क्या होगा कि वो जितना भी टोकन स्वैप करना चाहता है उसे छूट दीजिए, जितना भी टोकन उसे बाय करना है वो बाय कर सके करंट प्राइस पे। और हर एक अकाउंट से सिर्फ 100 टोकन, ओनली 100 टोकन स्वैप होगा और बायर जितना चाहे उतना ले सकता है। आपको ये नियम रेगुलर करना पड़ेगा, आपका प्राइस मेंटेन हो जाएगा, बायर भी आएंगे, और जब टोकन सर्कुलेशन में आ जाएगा, टोकन बिकने लगेगा, हम लोग अच्छे से काम कर पाएंगे सर। हम लोग बिल्कुल काम ही नहीं कर पा रहे। लोग लगाने से पहले ये सोचते हैं कि सर हम इसे बेचेंगे कहाँ पे, बिक रहा ही नहीं है टोकन, हम पैसे क्यों फंसाएं इसमें। आपको एक ऑप्शन ऐसा देना पड़ेगा कि लोगों का यहाँ पे थोड़ा सा बिलीव जनरेट हो। आप 100 टोकन की वहाँ पे 100% रिवॉर्ड दीजिए, फिर 100% रिवॉर्ड में से ओनली 100 टोकन को डेली का स्वैप करने के लिए यहाँ पे रखिए। बाकी का टोकन इनके पास ही रहेगा, होल्ड रहेगा। वो आप होल्ड ही तो करवाना चाहते हैं ना, फालतू का काम करवा रहे थे अभी तक 30-70% वाला, आप होल्ड ही तो करवाना चाहते हैं, तो बाकी का टोकन इनके पास होल्ड रहेगा। आप 100 टोकन की स्वैपिंग रखिए डेली। आपको लग रहा होगा 100 टोकन बहुत कम है, बहुत कम नहीं है सर। 4-4, 5-5 आईडी बना के रखा है हर एक बंदा ने। अगर एक बंदे के पास 4 आईडी है तो 400 टोकन स्वैप करेगा और 4×7 28, यानी $28 डेली कमाएगा। $28 बहुत ज्यादा होता है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए बहुत कम होगा, लेकिन छोटी सी कम्युनिटी वालों के लिए बहुत ज्यादा होता है इतना। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए ये वाला रूल, और इस रूल पे सभी एग्री करेंगे। अब सर मैं आपको और एक चीज और बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि इससे हमें गैस फीस कैसे जनरेट होगी। स्वैपिंग पे आप BFIC और USDB में गैस फीस रख सकते हैं, आपको जितना रखिए आप उतना रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब भले ही इस पे बढ़ा के फीस भी रख देंगे, लेकिन टोकन सेल होगा, लोग इसमें आप पे बिल्कुल उंगली नहीं उठाएंगे। आप रखिए यहाँ पे जितना आपको फीस रखना है। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं
कि 2 सेंट कम में यहाँ पे आप सेल करवाइए टोकन। कोई भी बिल्कुल आपसे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि लोगों का टोकन सेल हो रहा होगा, ये ही बहुत बड़ी बात है। आप जैसे 7 सेंट अभी प्राइस चल रहा है, आप 2 सेंट कम कर दीजिए, 5 सेंट पे टोकन वहां पे स्वैप कीजिए, जैसे सेल करना है 5 सेंट में बिकेगा, और जो लेने आएगा टोकन वो 7 सेंट में लेगा। बाकी का जो 2 सेंट का मार्जिन है वो कंपनी अपने डेवलपमेंट के काम में लगा सकती है, इजी, कोई दिक्कत नहीं होगी सर। एक बार कम्युनिटी को सजेशन तो लीजिए कम्युनिटी से कि क्या बोलना चाहते हैं लोग। आप ऐसे नहीं ले सकते, लाइव मीटिंग में नहीं ले सकते, क्योंकि हजारों तरीके से आदमी बोलते हैं वहां पे, फालतू की बकवास भी करते हैं कई लोग, मैं मानता हूँ। आप एक अपने सोशल मीडिया, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है वहां पे सभी पे एक सजेशन वाला पेज बनाइए, वहां पे लोगों से बोलिए कि आप यहाँ पे कंपनी के भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हैं, दीजिए वहां पे। उस सजेशन को एक सप्ताह में एक बार देखा जाए, मेरा बस इतना ही कहना है। आप ऐसा करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, आप अदर प्रोजेक्ट में अपना वर्क कर सकेंगे, और बिल कम्युनिटी ऑटोमेटिक ग्रो होती जाएगी यहाँ पे। बस साथियों, यदि आप मेरे इस सजेशन से एग्री करते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। और दोस्तों, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं अपनी बात का कि मैंने क्या बताया। सर, आपको 30, 60, 70% ये बिल्कुल क्लोज कर दीजिए, 100% लोगों को रिवॉर्ड दीजिए, और 100% रिवॉर्ड देने के बाद ट्रांसफर डिपॉजिट विड्रॉ क्लोज कर दीजिए। ओनली 100 टोकन आपको स्वैपिंग के लिए डेली की लिमिट रख देनी है, ओनली 100 टोकन, डेली की 100 टोकन आप स्वैप कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो लाइव रेट है उस पे। और अगर कंपनी चाहे तो 2 सेंट कम में भी सेल करवा दे, वहां पे हर कोई सेल करना चाहेगा 100 टोकन, कुछ बड़ी बात नहीं है। 7 सेंट का प्राइस चल रहा है, 5 सेंट में आपका टोकन सेल होगा, और जो बायर आएगा वो कितना भी टोकन यहाँ से बाय कर सकता है स्वैपिंग के थ्रू। 7 सेंट में वो टोकन को स्वैप करके यहाँ पे बाय कर पाएगा। यहाँ से इस नियम से होगा क्या कि लाइव रेट मेंटेन होगा, जो कीड़े हैं, जो एक्सचेंजर नाम के कीड़े हैं वो मर जाएंगे, और बीलर नेटवर्क की साखी भी बची रहेगी, हर एक लोगों के पास $2-4 भी जा रहे होंगे। सर प्लीज इस रूल को आप इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, अगर आप तक वीडियो पहुंची। बड़े बड़े लीडर्स तक वीडियो नहीं पहुंचेगा, ये पहुंचेगा तो वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुझे पता है। आप होल्ड ही करवाना चाहते थे टोकन को, तो इस तरीके से भी आप होल्ड करवा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मैं यही कुछ बात बोलना चाहता था आपसे। और यदि आपको यह सजेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, वीडियो को शेयर कीजिए कि उमर खान साहब तक या फिर बड़ी लीडर तक यह वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।